अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश। सबसे पहले शान टीवी की सारी टीम की जानिब से शान टीवी के नाजरीन की खिदमत में 80वें जश्न आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। ताज़ा ख़बरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में यौम आज़ादी का जश्न मनाया, कौमी परचम लहराया और सलामी भी ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अज़ीम जमहूरी हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी जश्न की क़ियादत की। मरकज़ी काबीना के अलावा मुल्क की अहम शख्सियतों ने यौम आज़ादी के जश्न में शिरकत की। जश्न आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, मुमलिकत वज़ीर दिफ़ा संजय सेठ, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तेक़बाल किया। हिंदुस्तान के 80वें जश्न आज़ादी के मौके पर तारीख़ी लाल किले के फैसल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। लाल किले से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तेज़ी के साथ तरक्की पर रोशनी डाली। हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा भवन नई दिल्ली में कौमी परचम लहराया, आज़ादी का जश्न मनाया। कौमी तराना और कौमी गीत दोनों ही इस मौके पर पेश किए गए। सोनिया गांधी के अलावा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम अहम और बड़े कायदीन ने जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। राष्ट्रीय जनता दल के बानी और साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव ने भी पार्टी हेडक्वार्टर्स पटना में कौमी परचम लहराकर आज़ादी का जश्न मनाया। तकरीब में पार्टी के अहम कायदीन भी शरीक हुए। कौमी तराना पेश करते हुए तिरंगे को सलामी भी लालू प्रसाद यादव ने पेश की। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसका बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम एक पैम्फलेट भी तैयार करेंगे और बड़े से लेकर छोटे लीडर को ये बात बताएंगे। रांची में भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महातो ने भी तुलबा के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहा, मगर रांची पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर जाने नहीं दिया। पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे महातो को रांची अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहां महातो का इलाज चल रहा है, मगर 15 अगस्त के मौके पर तुलबा की जानिब से निकाले जाने वाली रैली में शिरकत करने की कोशिश करने पर पुलिस ने महातो को अस्पताल से बाहर जाने नहीं दिया। मगरबी बंगाल में यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए बीजेपी लीडर ने कौमी परचम के बजाय बीजेपी पार्टी परचम कुशाई का अफसोसनाक काम किया। जश्न आज़ादी के दौरान इस तरह के हरकत को मुख्तलिफ शोबों से मुल्क के साथ गद्दारी और तिरंगे की तौहीन तस्वुर किया जा रहा है। बिहार के वज़ीर सेहत निशांत कुमार ने अपने कैंप ऑफिस में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। हिंदुस्तान के 80वें जश्न आज़ादी तकरीब के दौरान निशांत कुमार ने रियासत में बेहतर निज़ाम सेहत और बिहार की तरक्की का अहद भी लिया। कौमी परचम को निशांत कुमार ने सलामी भी पेश की। बिहार के शहर पटना में AN कॉलेज के करीब में अचानक सड़क बैठ जाने की वजह से बीच सड़क में एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि इस वाक़े से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मगर सड़क के अचानक खराब हो जाने से नमी गंगा प्रोजेक्ट पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके तहत मज़कूरा सड़क की तामीर अमल में आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूल के इमारत की मुंतकली के खिलाफ स्टूडेंट्स ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। नई इमारत में स्कूल की मुंतकली के बाद तलबा को अब 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल जाना पड़ेगा, जिससे तलबा नाराज़ हैं और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर एहतजाज भी कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी लीडर और रुकन असेंबली बनकीपुर प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी को फिर एक मरतबा अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक रियासत की बागडोर एक मुजरिम के हाथ में है
तब तक बिहार से जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं है। अपनी ही पार्लिमानी हल्के के सर्किट हाउस में क़याम करने की इजाज़त एक रुकन पार्लियामेंट को नहीं है। ये वाक़या मगरबी बंगाल का है, जहां पर अपनी ही पार्लिमानी हल्के में 15 अगस्त तकारीब में शिरकत करने के लिए पहुंची रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा को आधी रात के वक्त इंतज़ामिया ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा है। महुआ मित्रा, जो अब भी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हैं और बागी ग्रुप को जमकर अपनी शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं, उन्होंने वीडियो जारी करते हुए सारा वाक़या बयान किया है। Yesterday, the Lok Sabha was adjourned sine die and I flew to Bengal. Today, the 14th, I am staying the night in my constituency at the district headquarters at the Circuit House, Krishnanagar, which is the official accommodation that every MP can stay in. Now, at about 15 minutes ago, at 9:47 p.m., I'm a woman MP in my own circuit house in my own district. I receive a call from the additional district magistrate Nadia, who informs me that, madam, you need to vacate the premises. You need to leave the circuit house. You can't stay there. So I said, why? And he said, this is the order from the top that I've been asked to convey to you. So I said, I'm certainly not going anywhere. And I just want to say that the Ministry of Home Affairs, in its table of precedence, ranks members of parliament at number 21. That is even higher than the Chief Secretary of the state. That is higher than a Chief Minister of a Union Territory, who are all at number 22. घर में कीमती सामान ना मिलने पर चोरों ने घर के बर्तन और नल की टूटियां चोरी कर ली। पुलिस ने सारा सामान बरामद कर लिया, मगर चोरों से बर्तन और टूटियों की चोरी के मुतालिक पूछा तो बरहम चोरों ने बताया कि घर में कोई कीमती सामान ना मिलने की वजह से हमने गुस्से में टूटियां चोरी कर ली। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।